हेलो बच्चों, राम राम जी। आप सभी लोगों को अपना एस बी सी प्लस टू चैनल पे, ठीक है, आपको बिट्टू सर की तरफ से आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्ते बच्चा जी। ठीक है, तो कल हम लोग 3.1 पूरा ख़त्म कर चुके थे। आज 3.1 का ही कुछ उदाहरण था। ठीक है, आज हम लोग उसको भी बनाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखेंगे लाडो। यहाँ पे बहुत ही बारीकी से आपको देखना है। देखो, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि तीन फैक्टरियां 1 2 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से, कहता है मतलब काम करने वाले कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना सूचना कहता है सूचना पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला फैक्टरी में 30 पुरुष थे, दूसरा फैक्टरी में 25 पुरुष थे और तीसरा फैक्टरी में 27 पुरुष थे। पहला फैक्टरी में 25 महिला थी, दूसरा फैक्टरी में 31 महिला थी और तीसरा फैक्टरी में 26 महिला थी। तो बोलता है उपयुक्त सूचना को 3 गुने, पहले तीसरी को बनाना है ऐसे। तो बोलता है 30 25 25 31 27 26, 3 गुने 2, तो 3 गुने 2, 3 गुने 2 अब ह्यू में निरूपित कीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग 3 गुने 2 और कोटि में, ठीक है, इसको निरूपित कर दिए। कहता है तीसरा पंक्ति, तो देखो ये पहला पंक्ति हुआ, पहला रो, ये हम लोग को हो जाता है दूसरा रो, ये हो जाता है हम लोग को तीसरा रो, मतलब तीसरा पंक्ति, ये हम लोग को है पंक्ति। ठीक है, और बोलता है दूसरा स्तंभ, कौन स्तंभ? दूसरा स्तंभ बच्चों। तो दूसरा ये हम लोग को R1 होता, ये हम लोग को क्या होता था? C1 होता था, ये हम लोग को C2 होता था, माने दूसरा स्तंभ। तो पहला स्तंभ ए, दूसरा स्तंभ ए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लोक रहा है बच्चों कि तीसरा में तीसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ में हम लोग को ए नजर आ रहा है। हम लोगों को क्या नजर आ रहा है बच्चों? ए नजर आ रहा है। तो हम कह देंगे कि जो इस प्रश्न में दूसरा कहता है कि दूसरा पंक्ति, और बोलता है कि तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ में हमें ये पता चला कि महिला की संख्या कितनी थे बच्चों? 26 थे। महिला की संख्या कितने थे? जल्दी से बता दो। महिला की संख्या कितने थे? 26 थे। यस या नो? 26 थे। कितने थे बच्चों? 26 थे। तो इसको में हम लोग को कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को तो यहाँ से ए पता चल गया, पहला ए में कंप्लीट हो गया ए बात। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बी में लिख देंगे कुछ। यहाँ पे हम लोग बी में लिख देंगे कि तीसरी, हम लोग लिखेंगे बच्चों तीसरी फैक्टरी, हम लोग लिखेंगे तीसरी फैक्टरी। ठीक है, तीसरी फैक्टरी में महिला, काची बच्चों? महिला कर्मियों की संख्या, कर्मियों की संख्या इक्वल टू 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले बोला कि इस रूप में बनाओ, तो 26 यहाँ पे महिला थे, तो दूसरा केस में ए लिख दिए। पहला कुछ था नहीं, बस ये पूछा था कि सर जी तीसरा पंक्ति और दूसरा रो में क्या आता है? तो तीसरा पंक्ति और दूसरा रो में 26 आता है, जो बोलता है कि महिला कर्मियों की संख्या है। चलिए, पहला प्रश्न हम लोगों को कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों दूसरा प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो देखो दूसरा प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहता अवयव 8 अवयव है। कितने अवयव है बच्चों? 8 अवयव है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 ही अवयव था ना, 8 अवयव को हम कैसे लिख सकते हैं? जल्दी से देखो, कल हम ये प्रश्न आप लोगों को बताए थे, जल्दी से क्वेश्चन देखो कि 8 ही अवयव था ना, जल्दी से देख लीजिए, 8 ही अवयव था ना, हाँ या ना? 8 ही था। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 गुने 1, 8 गुने बच्चों 1 लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 2, फिर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 8 गुने 1 गुने 8, 1 गुने 8, फिर लिख सकते हो हम लोग 2 गुने 8। कोई इसके सिवा और लोक रहा है? इसके सिवा और कुछ लोक रहा है? तो संभव कोटियां होगा बच्चा। हम लोग लिखेंगे अतः संभव कोटि
या संभव कोटियां 4 होगी। संभव कोटियां कितना होगी? 4 होगी। चलिए हम लोग को दूसरा प्रश्न भी सोल्व हो गया। दूसरा प्रश्न भी हम लोगों को सोल्व हो गया। हम लोग तीसरा को हल कर रहे हैं जी। हम लोग तीसरा को हल कर रहे हैं, उदाहरण तीसरा कर रहे हैं बच्चों। उदाहरण हम लोग तीसरा कर रहे हैं। बोलता है कि ए आई जे बराबर हम लोग को दिया है 1/2 मोड आई माइनस हम लोग को 3j दिया है। लेकिन बोलता है कि 3 गुने 2 का, तो हम लोग को मानना पड़ेगा सर 3 गुने 2 का ना। तो 3 गो ऐसे रो A1 A2 ऐसे ऐसे 3 गो रो हो जाएगा, 11 12 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 31 और ये कितना हो जाएगा? 32। बोलता है 3 गो रो, एगो दूगो 3 गो और 2 गो कॉलम, एगो 2 गो हो गया। तो मान बिठा देंगे यहाँ से। देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे A11 निकालेंगे। तो बोलता है A11 निकालना है हम लोगों को, तो इसको लिखेंगे 1/2 के 1/2 मोड आई की जगह पहला अक्षर तो 1 और 3 के 3 इंटू इसके जगह भी इतना हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चा जी 1/2 मोड 1 माइनस हो जाएगा 3, तो लिखेंगे 1/2 मोड के अंदर -2 हो गया, तो हो गया 2/2। इसको काट देंगे तो कितना होगा लाडलो? 1 हो जाएगा। यस या नो? इतना ही होगा ना। अब देखो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे A12। तो बैठाइए A12, तो बच्चों 1/2 के 1/2 मोड आई की जगह 1 तो 1, 3 के 3 और देखो ना J की जगह 2 दिया है, J की जगह यहाँ पे 2 दिया है तो बैठा देंगे 2। तो हो जाएगा 1/2 माइनस के 1 के 1 माइनस 3 दूना 6 हो गया। तो हो जाएगा 1/2 घटा देंगे तो -5, मतलब कि 5/2 हो जाएगा। कल ही बताए थे कि अगर मोड के अंदर माइनस में रहे तो वह प्लस में लिख सकते हैं, बच्चों। उसी तरह से निकालेंगे A21 निकालेंगे। तो देखो ना 1/2 के बच्चों 1/2 के 1/2 आई तो आई की जगह आपकी 2 हो गया, -3 के 3 और जे की जगह 1 हो गया। तो लिखो ना बच्चों 1/2 के 1/2 हो जाएगा, 2 के लाडलो 2 हो जाएगा, -3 एकम 3 हो जाएगा, तो 1/2 मोड -1 हो जाएगा। तो इसको हमने लिखेंगे, सही देख लो 3 है, ठीक है, घटा दें तो इतना हो गया। तो हो जाएगा हम लोग को 1/2। कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग को निकालना पड़ेगा A22। तो बैठा दो लाडलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2 के 1/2 सूत्र क्वेश्चन में दिया हम लोग को जे आई की जगह 2 तो 2 लिख देंगे, 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। भलो आई की जगह 2 दिया, माइनस के माइनस 3 के 3 और जे की जगह भी 2 दिया है तो 2 बैठा देंगे। तो 1/2 2 के 2 ये हो जाएगा 6, 1/2 मोड में -4। तो हो जाएगा हम लोग को 4 इतना काटेंगे लाडलो तो 2 आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। उसी तरह से 22 तक हो गया। A31 निकाल लेंगे। देखो तो यहाँ पे बैठाना पड़ेगा क्वेश्चन में से 1/2 के 1/2 यहाँ पे आई तो आई की जगह 3 माइनस 3 के 3 तो 3 के 3 जे तो जे की जगह यहाँ दूसरा जे का होगा 1। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 के 1/2 3 माइनस इतना बराबर ये हो जाएगा बच्चों हम लोग को कितना 1/2 ये बच गया 0। तो हो जाएगा हम लोग को 0। कितना हो जाएगा हम लोगों को? 0 हो जाएगा। उसी तरह से A32 निकाल लेंगे 1/2 के 1/2 यहाँ पे जे के जगह आई की जगह 3 के 3 और जे की जगह हो जाएगा हम लोग को 2। तो हो जाएगा 1/2 मोड 3 - 6 बराबर 1/2 ये हो जाएगा -3। तो हो जाएगा हम लोग को -3। तो हो जाएगा हम लोग को 3/2 3 कितना हो जाएगा? 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः हम लोग बनाए थे ए मैट्रिक्स 11 12 21 22 31 32 इस तरह से मान आ गया है। 3 गुने 2 का मैट्रिक्स था तो इसका आंसर लाए हैं बच्चों। इसका आंसर लाए हम लोग 1, फिर लाए हम लोग 5/2, फिर लाए हम लोग 1/2, फिर लाए हम लोग 2 लाए हैं, फिर 0 लाए हैं, फिर हम लोग 3/2 लाए हैं। यही इसका आंसर हो गया।
यही इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए तो दूसरा प्रश्न भी हम लोग को कंप्लीट, तीसरा प्रश्न भी हम लोग को कंप्लीट। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न करेंगे उदाहरण। तो हम लोग को देखो चौथा प्रश्न क्या बोलता है। चौथा प्रश्न देखिए सबको, चौथा प्रश्न देखो बच्चा जी यहाँ पे ध्यान से देखिए। चौथा प्रश्न कितना आसान है, चौथा प्रश्न हम लोगों को कितना आसान है जो देखो। चौथा हम लोग सोल्व कर रहे हैं, चौथा हम लोग सोल्व कर रहे हैं। देखो चौथा प्रश्न में बोलता है कि इतना बराबर ई दिया है, तो लिखेंगे हम लोग x प्लस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर -3। x का मान आ गया, x का मान आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे इसको बराबर ई दिया है, तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे z प्लस 4 इक्वल टू 6, तो z बराबर 6 माइनस बच्चों 4 हो जाएगा, तो z बराबर 2 आंसर। चलो ये भी हम लोग को z का भी मान मिल गया, z का भी मान हम लोगों को मिल गया। अब देखो हम लोग यहाँ से ये हम लोग को दिया है, ये हम लोग को दिया है लाडलों कि 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2y, तो लिखेंगे 2y के 2y लिखेंगे बच्चों, ये प्लस में है तो इधर माइनस में ले आओ, ये हो जाएगा -2 के -2, ये माइनस में है तो इधर इसको प्लस में ले आओ, तो ये हो जाएगा बच्चों, घटा देंगे तो -y बराबर 5 में नहीं 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब y बराबर बच्चा जी हम लोगों को कितना आंसर हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और किसी भी चीज का पहला x का मान हो गया, z का मान हो गया, y का मान हो गया, और निकाल के देखो किसका मान, तो देखो ना a का निकालते हैं a, तो इतना बराबर हम लोग यहाँ देखो, इतना बराबर हम लोग को, इतना बराबर यहाँ पे e दिया है -3, तो लिखेंगे a -1 बराबर दिया है -3। ठीक है, तो इसको लिखेंगे a बराबर -3, ये माइनस में है तो चला जाएगा प्लस में, तो a बराबर 1 प्लस नहीं 1 प्लस में माइनस में 3 है, तो a बराबर हो जाएगा -2 हो गया। और किसी भी चीज़ का मान b चाहिए, तो इसको बराबर e दिया है बच्चों, इसको बराबर हम लोग को a दिया है, तो चलो हम लोग उसको भी बना ही लेते हैं, छोड़ना क्या है। तो देखो ना हम लोग को दिया b -3 बराबर 2b प्लस 4 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे बच्चों b -2b बराबर 4 प्लस में आ जाएगा इधर, तो इसको हम लोग घटाएंगे -b बराबर हो जाएगा हम लोग को, प्लस में है ये माइनस में है तो उधर प्लस में 7 हो जाएगा, तो b बराबर -7, b बराबर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। बोलो सभी चीज का मान मिल गया, हाँ या ना, सभी चीज का मान मिला, मिला लेते हैं। a का मान, a का मान -2 बच्चों, यस a का मान -2, उसके बाद आपको बोलता है कहाँ पे है सब आंसर, b का मान -7, b का मान -7, c का मान, c का मान कहाँ है, c का मान अभी लाना है, c का मान कहाँ पे बच रहा है, ओहो c बराबर देखो यहाँ ला देते हैं, कहता है 0 यहाँ पे किनारे में है, 0 बराबर हो जाएगा 2c प्लस हम लोग को 2 हो जाएगा, तो इसको हमने लिखेंगे कैसे कि इसको ले आओ इधर, -2 बराबर 2c। ठीक है, 2 से 2 खत्म, c बराबर -1, c बराबर -1, c बराबर कितना, -1, तो c बराबर बच्चों -1। ठीक है, x बराबर -3, z बराबर 2 और y बराबर मिला लेते हैं, y बराबर -5। देखो y में ऐसे लगा हुआ है तो आप जैसे मैंने वैसे करो, y बराबर -5 हो जाएगा। यस, चलिए चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन कि 5 क्वेश्चन में क्या बोलता है। हम लोग को 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग 5वां हल करते हैं बच्चा जी। देखो 5वां हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं, 5वां हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं, कर दूं यस या नो, जल्दी से बता दो 5वां हल कर दूं यस या नो, यस या नो, 5वां क्वेश्चन हल कर दूं हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बता दो हाँ या ना, जल्दी से बेटवा जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता दो। चलिए तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यस सर 2a 5 क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, 2a प्लस b बराबर हम लोग को दिया है 4, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a -2b बराबर हम लोग को दिया है
-3 दिया है तो इसको लिख देंगे -3। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया बच्चा, ठीक है। अब इसको देखो ना, प्लस माइनस है, तो अगर प्लस माइनस है तो जोड़ जाड़ कीजिए गुना करके। विलोपन विधि से आपको हल करने आता है, हाँ या ना? विलोपन विधि से हल करने आता है, यस या नो? जल्दी से बताओ। तो हल कर देंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ पे 2 से गुना कर दो, यहाँ पे 1 से गुना कर दो, करो गुना, तो हो जाएगा हम लोग को 4a + 2b = 8 हो जाएगा। a - 2b = -3 हो जाएगा बच्चों। जोड़ देने पर हम लोग लिखेंगे 30 कट जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग को 5a बराबर, इसको घटा देंगे तो 5 कट जाएगा, a बराबर 1 आ गया। a बराबर कितना? 1। समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो देखो बच्चों दिया है 2a + b = 4 दिया है, तो 2 के 2 a की जगह 1 + b = 4 हो जाएगा। 2 + b = 4 हो जाएगा, तो b = 4 - 2, तो b = 2 आंसर। b बराबर कितना बच्चों? 2 आंसर। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे दिया है 5c - d = 11 दे दिया, और यहाँ पे बोलता है 4c प्लस ये हो जाएगा 3d बराबर हम लोग को 24 दे दिया है। तो इसको मान लो समीकरण 3 है, इसको मान लो समीकरण 4 है, बराबर कर दो। यहाँ पे 3 से गुना कर दो और यहाँ पे 1 से गुना कर दो। ओके, तो हो जाएगा हम लोग को 15c माइनस हो जाएगा 3d बराबर 33 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4c प्लस हो जाएगा 3 बराबर 24 हो जाएगा। जोड़ देने पर लिख दो, जोड़ देने पर लिख दो, यस। जोड़ देने पर तो कट जाएगा, इसको जोड़ देंगे हम लोग, इसको प्यार से जोड़ दो, तो इसको जोड़ देगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 7, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 5, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 19c। इसीलिए बोलेंगे सर इतना बटा हम लोग को 19 हो जाएगा। और इसको काट दो बेटवा, इसको काट दो, आप लोग आंसर आ जाएगा कि सर c बराबर करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अब लिख देंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में c का मान रखने पर तो देखो बच्चों 5c - d बराबर 11, 5 गुने c की जगह 3 माइनस d बराबर 11, तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 - d बराबर 11। तो इसको लिखेंगे बच्चों 5 के 5 ही प्लस में माइनस में ले आओ, ये माइनस में उधर प्लस में ले जाओ, तो 4 बराबर d, मतलब कि d बराबर बच्चा 4 हो गया। d बराबर कितना हो गया? 4। तो हम कह सकते हैं सर, अतः हम कह सकते हैं सर a बराबर 1, b बराबर आंसर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, यही हम लोग को आंसर आया। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को अगर सीख मिलती है, कुछ आप लोगों को लगता है कि हम सीखें अच्छा से, तो दोस्तों में शेयर कर देंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू, बाय। हम लोग मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू बच्चों, बाय।